दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी से जो भी नियुक्तियां इस समय हो रही हैं। खासकर अगर इस समय की बात करें, जो इस समय आपका नियुक्ति प्रक्रिया प्रोग्रेस में है, बीपीएससी टीआरई 3.0 प्रोबेशन पीरियड इनकी ज्वाइनिंग से 2 साल तक का होगा। प्रोबेशन पीरियड में इनको कितने प्रकार की छुट्टी मिलेंगी, कौन कौन सी छुट्टियां होंगी, और ऐसे में पूरे सेवा काल की बात करें प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद तो छुट्टियों के प्रकार क्या कुछ होंगे, उन सभी के बारे में हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक रहिएगा। ऑफिशियल पीडीएफ है शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें नियोजित शिक्षक और राज्यकर्मी, तो ध्यान रखिएगा जब हम नियोजित शिक्षकों की बात करते हैं तो वो पहले के नियोजन इकाई से जो आए हैं। मतलब जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव में जब आप पंचायत को लेकर के बात करें, पंचायत शिक्षक, नियोजित शिक्षक अलग अलग। यहाँ पर जब हम नगर की बात करते हैं तो जो नगर निगम है वहाँ से जो शिक्षक होते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं जब हम बात करते हैं ऐसे में जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो राज्यकर्मी का दर्जा जिन्हें मिला हुआ है, इन दोनों छुट्टियों के कंपैरिजन को लेकर के यहाँ पर चर्चा की हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में कितने प्रकार की छुट्टी आपको मिलेगी अगर आप पीएससी टीआरई 3.0 से आ रहे हैं तो। सबसे पहले यहाँ पर गौर करिएगा, जो छुट्टी का प्रकार है उसे हम सीएल बोलते हैं। ये है आपका आकस्मिक अवकाश, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग सीएल कैजुअल लीव कह देते हैं। आकस्मिक अवकाश की संख्या की अगर हम बात करें तो एक साल में राज्य कर्मियों को 16, यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उन्हें भी 16 मिलता है, राज्य कर्मियों को भी 16 सीएल जो है वो एक ईयर में जो है वो मिलता है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपकी बात करें, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, संभवतः अभी जनवरी तक में पूरा आपका काउंसलिंग होने वाला है और जाकर के फरवरी से इनका जो है वो सेशन शुरू होगा। मतलब ये अपने स्कूल में पदस्थापित होंगे, तो ऐसे में इनके सीएल की संख्या 16 से घट सकती है, क्योंकि आपके वर्किंग डे के हिसाब से ये 16 जो है वो डिसाइडेड है। मतलब अगर हम साल भर की बात करते हैं तो 16 सीएल मिलता है। यहाँ पर मान के चलिए अगर एक महीना कट हो रहा है तो 1-2 सीएल आपका यहाँ पर कम हो सकता है, यानी 2025 में आपको मान के चलिए 13 से 14 सीएल जो है वो मिलेगा। इसमें आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ नियम कानून भी है, लिखा हुआ है एक बार में 10 से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती। जैसे मान लीजिए आपके सीएल इकट्ठा हो गए तो आप 10 से अधिक नहीं ले सकते। बाकी यहाँ पर यह भी बोला हुआ है कि अवकाशों की गिनती करते हुए, मान लीजिए कि उसमें एक कोई त्यौहार आ गया, एक आपका संडे आ गया, तो उसको काउंट करते हुए जो टोटल डेज हैं वो 12 दिन से अधिक नहीं हो सकते। ऐसे में ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, एक सप्ताह की बात करें तो जैसे ही आप 7वें से 8वें दिन पर जाओगे तो एक संडे आपको उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल आपका 12 छुट्टी मान के चलिए एक साथ में आप ले सकते हैं, जिसमें आपके आकस्मिक छुट्टी या फिर माफ़ी चाहेंगे, जिसमें आपका रविवार और अन्य अवकाश भी 2 दिन का शामिल होगा। ये बात हो गई पहली छुट्टी की। महिलाओं को लेकर के बात करें तो उन्हें विशेषावकाश मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिखा है महिला शिक्षकों के लिए 2 दिन प्रतिमाह, महिला कर्मी के लिए 2 दिन लगातार प्रतिमाह। तो ये भी है। जब हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर के तो स्पेशल लीव उन्हें दी जाती है मासिक धर्म को के आधार को लेकर के, उनके मासिक धर्म को आधार को लेकर के मान करके, और ऐसे में 2 दिन ये लगातार उन्हें छुट्टी प्रत्येक महीने मिलेगी। मान के चलिए साल भर में जब हम 12 दूना 24 छुट्टियों की बात करें तो ये उनका जो है वो फिक्स होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगली छुट्टी को लेकर के, जो बिल्कुल फिक्स है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा ही मिलेगा, वो है मातृत्व अवकाश का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है 180 दिन पहले 2 संतानों के लिए जो है वो आपका ये मातृत्व अवकाश मिलेगा। पहले 2 संतान, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 180 दिन पहले 2 संतान के लिए। तो दोनों में ही ये बात कही हुई है बीपीएससी शिक्षकों को। मतलब मान लीजिए कि आप अभी ट्रेनिंग में हैं, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, या फिर आप स्कूल में पदस्थापित हो गए, तो स्कूल में पदस्थापना के बाद ही ये चीज़ें चूँकि मिलनी शुरू होती हैं। ट्रेनिंग टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके बाद ही आपका शुरू होगा। उस समय आप स्कूल ज्वाइन करिए और फिर आप ये छुट्टियां ले सकते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि क्या मातृत्व अवकाश की तरह से जो पैटर्निटी लीव है, पितृत्व अवकाश भी मिलता है। इसमें 15 दिन पहले 2 संतान के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, प्रोबेशन पीरियड में जो पैटर्निटी लीव है, पितृत्व अवकाश नहीं मिलता है। जी हाँ, आप 2 साल के बाद ही आपको ये पितृत्व अवकाश का आप जो है लाभ ले सकते हैं, वो भी पहली 2 संतान के लिए। तो महिला अवकाश जो मातृत्व अवकाश है वो तो मिलेगा, लेकिन पितृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम चिकित्सा अवकाश की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर रूपांतरित अवकाश और 360 दिनों के अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे मेडिकल लीव आपको जो है प्रोबेशन के टाइम पे नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद आप 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर, आप मान के चलिए
180 डेज तक आप जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर आप पूरा आपको वेतन मिलता रहेगा और आप छुट्टी पर रह सकते हैं। उसके आगे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो 360 डेज, ध्यान दीजिए, 360 दिनों के लिए अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश। मतलब आगे के 360 दिनों की साल भर की अगर हम बात करें तो ऐसे में आपको आधा वेतन मिलेगा। किसके? 180 दिन के बाद। इस चीज़ पर गौर करिएगा, ठीक है। मतलब 6 महीने आपको, आप अगर मेडिकल लीव पर रहते हैं तो आपको पैसा पूरा मिलेगा। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए कोई असाध्य रोग है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो ऐसे में आपको आधा वेतन जो है वो मिलता रहेगा। अर्जित अवकाश, जो सबसे सीक्रेट अवकाश है, सबसे शानदार अवकाश है, जो आपको पैसा देता है, रिटायरमेंट के टाइम पे भर भर के पैसा देता है। जी हाँ, इसे बोलते हैं ईएल। ये है, इसके लिए हम अलग से वीडियो में बता चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि आखिर अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव क्या होता है। काम के बदले में ये अवकाश दिया जाता है जिसे आप अर्न करते हैं, इसलिए इसे अर्न लीव बोलते हैं। तो ये है नियोजित शिक्षकों के लिए। बाकी अगर हम बात करते हैं बीपीएससी शिक्षकों के लिए, प्रत्येक 1 वर्ष की पूर्ण सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही शानदार छुट्टी होती है। ये छुट्टी अगर आप बचा लेते हैं तो ऐसे में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलेगा। किस प्रकार से पैसा मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे सीएल होता है, अगर आप 1 साल में 16 सीएल अगर आप नहीं लेते हैं तो लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो नेक्स्ट में आपका नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर अब ईएल को हम शुरुआत से समझते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोबेशन पीरियड में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, प्रोबेशन पीरियड के बाद 2 साल के बाद आप जैसे ही तीसरे साल में जाते हैं, ये संभवतः 30 दिन की छुट्टी जो है वो आपको मिलनी ऐसे में शुरू हो जाएगी। तो 1 साल में 30 डेज, ध्यान दीजिए, 1 साल में यानी 12 महीनों में 1 महीना आपको ईएल मिलता है। ये ईएल आप यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी है, सहायक अध्यापकों की नौकरी है, उसमें उनको केवल 1 ईएल, एक ही ईएल मिलता है। बिहार में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, चूँकि वहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं मिला हुआ है, आप राज्यकर्मी हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 30 आपको जो है यहाँ से 30 डेज़ का 1 साल में आपको ईएल मिलता है। अब है क्या इसका, ये 300 दिनों तक संचित, और इसका क्या नियम कानून है समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप 2050 में रिटायर हो रहे हैं और उस समय तक आपका ये 30-30 दिन जोड़ करके 500 दिन हो गया। गौर करिएगा, 500 डेज हो गया। तो सरकार क्या करती है, ये 300 दिनों तक संचित का क्या मतलब है, इसमें ये होता है कि मान लीजिए 2050 में आपकी पर डे की जो सैलरी है वो है 5,000 रुपये। अभी आपका 1,500 रुपये के आसपास होगा, 1200-1500 रुपये। उस समय मान लीजिए 5,000 रुपये पर डे है। ऐसे में 500 डे गुणे 5,000, इतना पैसा आपको मिलना चाहिए, आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा नियम है कि मैक्सिमम जो ईएल हो सकता है वो 300 डेज का ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए वहाँ तक आप 500 ईएल आपने बटोर लिया, तो ऐसे में 200 ईएल आपका, यानी 200 डेज आपके लैप्स हो जाएंगे। इसीलिए बीच बीच में आप ईएल जो है वो आप छुट्टी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, करते रहिएगा। बाकी यहाँ पर जो 300 दिन है वो बचा के रखिएगा। मैक्सिमम 300 डेज मैक्सिमम है, मिनिमम कुछ नहीं है। आप चाहे तो 300 नहीं, आप 250 ही रखें, आप 200 रखें, 200 रखेंगे तो 200 के हिसाब से आपको 5,000 गुणे 200 इस तरीके से पैसा मिलेगा। तो मैक्सिमम 300 दिनों तक आप इसको ईएल संचित करके रख सकते हैं और लास्ट में वो आपको जो है इसका पैसा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके आधार पर भी आपको कितनी छुट्टियां जो है वो मिलेंगी। एक चीज़ ध्यान रखने का है, प्रोबेशन पीरियड में ये चीज़ लागू नहीं है। और ये बात निकल करके अभी सामने आ रही है कि जब आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 30 दूना 60 ईएल आपका जो है वो संचित हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब आप तीसरे साल में जाएंगे तो 60 के साथ में ही आगे वाला जुड़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन प्रोबेशन में आप इसका लाभ नहीं ले सकते। यहाँ पर अगले छुट्टी की बात करें, अध्ययन अवकाश दिया हुआ है, स्टडी लीव। ध्यान दीजिएगा, एक समय में 12 महीने, जहाँ पर लिखा हुआ है एक समय में 12 महीने और विशेष कारणों से 2 वर्षों से अधिक नहीं। यहाँ पर अगर आप स्टेट के एम्प्लॉय हैं, यानी बीपीएससी टीआरई 3 में आपका सिलेक्शन हुआ है और तो आपको ऐसे में एक समय में 1 साल का, और विशेष कारण है तो 2 साल से अधिक का आपको जो है ऐसे में अवकाश नहीं मिलेगा। मतलब 2 साल तक आप छुट्टी ले सकते हैं और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में आपको जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी। चूँकि ये अध्ययन अवकाश है आपका,
यहाँ पर अवैतनिक, देखिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश, एक चीज़ थोड़ा यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है। अभी इस चीज़ को कहीं न कहीं क्लियर अभी किया जा रहा है कि क्या इस ड्यूरेशन में पैसा मिलता है, तो अभी तक जो जानकारी मिली है, वो पैसा ये है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। चूँकि यहाँ पर इन्होंने अवैतनिक अध्ययन अवकाश मेंशन किया है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इस पर अभी थोड़ा-सा विचार है, चल रहा है, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी आपको हम ज़रूर बताएँगे, लेकिन ये बात तय है कि इसमें जो है अध्ययन अवकाश में पैसा नहीं मिलता है। असाधारण अवकाश की बात कर लेते हैं। असाधारण अवकाश में क्या है, पंचांग वर्ष में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया है असाधारण अवकाश की निम्न स्थितियाँ हैं। देखिए विशेष कुछ स्थितियाँ जो है वो दी हुई हैं, और यहाँ पर है नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनिवार्य ना हो, मतलब उस समय कोई दूसरी छुट्टी ना चल रही हो। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा है कि आप किन्हीं वजह से आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई भी कारण है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए या कुछ भी है, जो भी है, तो वो कहीं न कहीं असाधारण अवकाश में जो है वो काउंट होगा। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जब बीपीएससी टीआरई वाले ट्रेनिंग के टाइम पे जाएँगे तो आपको यही सारी चीज़ें, यही सारी छुट्टियों के बारे में आपको जो भी पढ़ाने वाले हैं वो आकर के बताएँगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिशु देखभाल की बात करें, यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव मिलता है, तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को देय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यकर्मी में, तो महिला कर्मचारियों को पूरी सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक के लिए उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश देय है। देखिए अवकाश 15 दिनों से कम का स्वीकृत नहीं किया जाएगा, एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि महिला कर्मचारियों के लिए यहाँ पर कितना फ़ायदा है, अगर ऐसे में देखा जाए। पूरी सेवा अवधि में आप यूँ समझिए 2 साल तक आप चाइल्ड केयर लीव पर रह सकती हैं, और उस अवधि में आपको पूरी सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आगे है क्षतिपूरक अवकाश है आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे होता क्या है कि आप, क्या हुआ कि संडे के दिन आपको वोटिंग पड़ गई आपकी, आप वोटिंग कराने चले गए, तो ऐसे में संडे की तो आपकी छुट्टी होती है। इसीलिए लिखा हुआ है कि क्षतिपूरक अवकाश सरकारी सेवकों से सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में लिए गए कार्य के बदले देय होता है। तो ऐसे में क्या होगा, किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन और एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय नहीं होगी। तो ये भी आपको मिलता है कि आप मान लीजिए उस दिन काम करते हैं, तो आपको ऐसे भी अवकाश जो है वो दिया जाएगा। आगे है इसमें अदेय छुट्टी है, ये आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा अवधि के लिए देखिए अर्ध वेतन पर 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते सरकारी सेवक की छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। तो ये भी एक छुट्टी का प्रकार है जो आपको मेडिकल के अलावा जो है वो देखने को मिलता है। तो ये है आपका बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण प्रशासनिक कार्यवाही सेवा शर्त नियम 2023 के नियम के अनुसार बीपीएससी टीआरई 1 आया था, उसी के आधार पर ये छुट्टी की जो पूरी लिस्ट है वो आपको हमने बता दी है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हम ये आशा करते हैं कि आप बाकियों तक भी इसे शेयर करेंगे, जिससे उन सभी को भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, जानकारी हो। कोई और सवाल है हमारे लिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।